नेहा का रियल बर्थडे। वृंदा ने सास बहू और बेटिया संग मनाया इको फ्रेंडली जन्मदिन। सास बहू और बेटिया आज पहुंच गया है कहानी पहले प्यार की के सेट पर, जहां आज नेहा मना रही है अपना बर्थडे, वो भी पौधा लगाकर। भाई सास बहू और बेटिया की मुहिम है कि वो जन्मदिन पर लगाते हैं एक पौधा, और आज नेहा यानी कि वृंदा भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं, लगा रही हैं ये पौधा, जिसके लिए वो हैं काफी एक्साइटेड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वृंदा के पास और जानते हैं उनके बर्थडे की खुशी के बारे में। वृंदा का है हैप्पी बर्थडे। वृंदा हैप्पी बर्थडे। और आज वृंदा जो है सास बहू बेटिया के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही है। यस और जैसे कि सास बहू और बेटियां का एक पहल है कि हम प्लांटेशन से शुरू करते हैं हमारा बर्थडे शो। आज भी हम यही करने वाले हैं, प्लांटेशन से शुरू करने वाले हैं मेरा बर्थडे। और बर्थडे तो एक्साइटिंग होती है सबके लिए, और शुरुआत प्लांटेशन से हो तो और क्या ही शुरुआत हो सकती है, सबसे अच्छी शुरुआत तो यही है। तो लेट्स गो अहेड। अच्छा, सबसे यादगार बर्थडे कौन सा रहा है? यादगार बर्थडे आई थिंक इट वाज आफ्टर DID। जैसे मैं DID लिटिल मास्टर जब मैंने किया था, उसके बाद जब मैं घर गई थी 2 साल के बाद, देन मैं जब फैमिली के साथ मिल के सब सेलिब्रेट किया था। और मुझे याद है कि हम गांव में रहते जैसे, तो भव्य तरीके से एकदम जैसे नहीं शादी वादी होती है, टेंट वेंट लगता है ये सब, तो बर्थडे मेरा वैसे मनाया गया था। तो शायद वो, और मेरा भाई आई थिंक 1 साल का होने वाला था, और उसने मुझे पहली बार नानी पुकारा था मेरे बर्थडे के दिन ही। नानी मतलब हमारे उधर होता है, बहन को नानी बुलाया जाता है, तो नानी को लेके पुकारा था, तो इट वाज स्पेशल फॉर मी। ओके। और हर बर्थडे क्या करना पसंद करती हो सबसे ज़्यादा? क्या एक अच्छी जो चीज़? हर बर्थडे मैं आई थिंक ये मेरी मम्मी ने मुझे आदत डलवाई है। सुबह उठ के मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ, क्योंकि हम देवघाट के साइड में ही रहते हैं, हमारा घर ही वहीं पे है। तो हम हमेशा भगवान को पहले पूजते हैं, और उसके बाद मैं हमेशा जाती हूँ ओल्ड एज होम, और वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और कंट्रीब्यूशन अगर कुछ हो सके अपने पैसे से, जैसे मैं बचपन से स्टेज शोज़ वगैरह करती आई हूँ, तो अपने पैसे में जमा करती थी और फिर वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करती थी। आज तो सास बहू बेटिया के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बर्थडे की। यस, प्लांटेशन मैं शायद पहली बार कर रही हूँ अपने बर्थडे पे। लेट्स सी। ये जो फूल जरा सदाबहार कहते हैं इस फूल को। हाँ जी, हाँ जी। ये एक्चुअली ना हमारा जो गार्डन था नेपाल में, हमारा जो गार्डन है अभी भी, उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला फूल यही है एक्चुअली। सबसे ज़्यादा देखो, देखकर कितनी यादें ताज़ा हो गई। एक्चुअली मैं जब भी ऐसे आई और मैंने देखा दिस वन, तो मुझे ऐसा लगा कि ओह नहीं, मतलब ऐसे फ्रेश मेमोरीज एकदम फ्रेश हो गई या। और मुझे याद है ये जो फ्लावर है, ये मैं हमेशा जाती थी गार्डन से, उठाती थी और ऐसे कान में लगाती थी, और शायद बहुत सारे फोटोज भी होंगे उसके, मे बी फोटोज। स्टार्ट करते। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी पौधा लगाने की। बहुत सारे पहाड़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे जब भी फील आता है कि मैं सैड हूँ या फिर मुझे एकदम लोनलीनेस फील हो रहा है, तो मैं बालकनी में ऐसे बैठ जाती हूँ विंडो की तरफ मुँह करके, और वहाँ पे तुलसी माता है मेरे, और मनी प्लांट्स वगैरह मैंने कुछ प्लांट्स लगाए अपने घर पे। मैं देखती हूँ और बस मैं ऐसे फील करती हूँ बस सराउंडिंग को, एंड आई लव इट। और हमें प्लांटेशन एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि यही है जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं आज। अगर ये नहीं रहेंगे इस धरती में, तो शायद हम कैसे सांस ले पाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो इन्हीं से शुरू होता है। सो या प्लांटेशन करना चाहिए। मैं तो अब यहाँ से मेरा हर रोज़ का शुरू हो गया, हर बर्थडे में मैं ज़रूर प्लांटेशन करूँगी। अब ये मेरे अंदर एकदम आ गया है, और मैं जो सोच लेती हूँ मैं करके ही रहती हूँ।
हमने इस फूल को भी लगा तो दिया है, अब पहले पानी डालते हैं बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा ही था, है ना, तो उसके लिए पानी और सनलाइट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फूलों को देख, आ, ग्रीनरी को देख के। मुझे पता है, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि मेरे मन में एक गाना आ रहा होता है और मैं मुंह से गा ही नहीं पाती। देखो सजन दीवाना भंवरा कैसे मुस्काए, हाय कलियों शर्माए, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, गली गली कली गली। तो भाई वृंदा ने पौधा तो लगा दिया, इसी के साथ उन्होंने शेयर की अपनी बर्थडे की कुछ खास बातें भी। वृक्ष रोपण कर लिया है और हमारा जो प्लांट है वो हमने सही जगह पे रख दिया है। अब हम ऑक्सीजन लेंगे बिकॉज इसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है। सी हाउ इट्स ब्यूटिफुल, और एक्चुअली शांति भी मिलती है इससे। आप अगर आपको गुस्सा आ रहा हो, आप एग्रेसिव हो रहे हो, तो कहते हैं कि नेचर के साथ जुड़िए, नेचर के साथ घूमिए। जैसे मैं, अगर मुझे कभी बहुत हेक्टिक लगता है, कुछ भी लगता है, मुझे थोड़ा सा भी 5 मिनट भी टाइम मिल जाता है, मैं नंगे पैर यहाँ पे जो ग्रासेस लगे हैं मैं यहाँ पे चलना शुरू कर देती हूँ बिकॉज आई लव इट। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बड़ा आराम मिलता है कि मैं ऐसे चलूँ। और इधर जब भी मैं चलती हूँ मैं बिना चप्पल के ही चलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं ऐसे सूदिंग फीलिंग आती है। अभी हो गया है यहाँ पर, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने, ऐसा लग रहा है कुछ पुण्य का काम कर दिया हो। या मैंने प्लांटेशन तो ऑब्वियसली मैंने घर में तो किया ही है, अपने घर में मैंने किया है, बट ऐसे बाहर मैं कर नहीं पाई थी। बाहर नेपाल में मैंने बहुत किए, लेकिन यहाँ पे मैं कर नहीं पाई थी। बट या कल ही आज बर्थडे विश, एक क्या कहते हैं, विश लिस्ट में कोई विश होती है ना, वो भी पूरी हो गई आज। बकेट लिस्ट बनाती नहीं हूँ, मेरी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बोलूँ कि सॉल्यूशन बोलूँ मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है जब जब ऐसे मन किया कुछ भी कर लो, विश रखने का नहीं, कर लो बस, ख़त्म कर लो बात। ऐसी कोई मेरी एकदम धमाकेदार विश नहीं बोलूँगी मैं। ऑब्वियसली अपने काम में आगे बढ़ना है, किसको नहीं बढ़ना होता है, सबको आगे बढ़ना होता है। तो देखा आपने, वृंदा ने कुछ इस तरह मनाया अपना जन्मदिन। हमारी तरफ से भी नेहा को बर्थडे की ढेर सारी बधाइयाँ। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।